इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह जो यॉस के आईक्यू क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। अब हमारे पास ये एक पास्ट पेपर है यिल्डिज़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। इसके हम पास्ट पेपर को ही सॉल्व करेंगे कि कैसे किस लॉजिक के साथ उन्होंने आईक्यू के क्वेश्चन दिए हैं। तो इसमें हमें एक ट्रायंगल दी गई है और उसके अलावा ये हमें एक जो है ट्रायंगल, एक उल्टी ट्रायंगल आप कह दें और स्क्वायर कह दें, ये दिए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट रिलेशंस के साथ। और पूछा गया है कि इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा। सबसे पहले हम इक्वेशंस को अगर देखें गौर से, इन तीन इक्वेशंस को देखें तो हमें एक रिलेशनशिप नजर आता है। लेट्स से कि मैं अगर इन जो ऊपर वाली दो इक्वेशन हैं इनको अगर आपस में मैं लेट्स से कि प्लस करूं, ऐड करूं, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएंगे, ये क्रॉस हो जाएंगे। तो तीन ट्राइंगल जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। ये अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं, थ्री ट्राइंगल्स किसके इक्वल हो जाएंगी, थ्री ट्राइंगल्स थ्री के, और एक ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाएगी, एक ट्राइंगल एक के बराबर हो जाएगी। अब हमारे पास एक ये रिलेशन आ गया। हम लेट्स से कि मैं इसमें थोड़ा इसको रेज भी कर दूं। अब मैंने एक ये काम कर दिए। अगर मैं दूसरे काम करूं कि अगर हम नीचे वाली जो ये दो इक्वेशन हैं, ये अगर मैं इनको ऐड करूं, सिर्फ नीचे वाली दो को, ऊपर वाली को नहीं, तो इससे क्या होगा कि ये जो है हमारे पास ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, दो ट्राइंगल और जो है वो एक डब्बा बचेगा, ठीक है। एक डब्बा बच जाएगा, उसको हम किसके बराबर करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये दोबारा मैं बता दूं कि ये आपस में कट गई, हमने जमा किया, तो ये इसमें से किया, तो ये हमारे पास क्या बचा कि दो ट्राइंगल और एक जो हमारे पास डब्बा बराबर है वो किस चीज़ के वो जो हमारे पास एक ये जो होगा स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर ही हो जाएगा। अब हमारे पास रिलेशन में क्या था कि ये एक के बराबर थी, तो ये टोटल ये दो ही रहेंगी, तो ये दो प्लस जो स्क्वायर है ये किसके बराबर हो जाएगा, टू के, ठीक है। अब इस तरह हम कह देंगे कि जीरो के बराबर हो जाएगा और अल्टीमेटली स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टू के बराबर हो जाएगा। अगर ये माइनस टू के बराबर है और माइनस टू को हम यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहली ट्राइंगल वन है और ये यहाँ पे माइनस टू क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, और ये माइनस है, ठीक है। तो ये उल्टी ट्राइंगल किसके बराबर हो जाएगी, थ्री के बराबर होगी। अगर हम इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल एक है, उसके अलावा जो स्क्वायर है वो माइनस, ये माइनस टू है, और उसके अलावा जो है वो ये थ्री के बराबर है, ठीक है, उल्टी ट्राइंगल। तो ये टोटल माइनस सिक्स हो जाएगा। तो जवाब सी हो जाएगा, माइनस सिक्स। हमें अगर इन ड्राइंग को क्लियर करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। अब इसमें भी एक रिलेशन दिया गया है जिसको हमने प्रूव करना है, और हम उसको कैसे प्रूव करेंगे ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये दो दी गई हैं, नीचे हमने एक्स वाई जेड टी ये पूछा गया है, ये कैसे बनेगा। अगर हम इस रिलेशनशिप पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं कि इन्होंने सेवन और सिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई किया है। लेट्स से मैं टेक्स्ट ऐड कर दूं, अगर आप देखें तो सेवन और सिक्स को इन्होंने मल्टीप्लाई करके 42 किया। एक हमें ये रिलेशन में नजर आ गया अगर आप गौर करें तो। और उसके अलावा ये देखें यहाँ पे 13 मल्टीप्लाइड बाय 6 है, ठीक है, तो ये 78 है, ये भी हमारे पास हो गया। उसके अलावा जो हमारे पास एक और रिलेशन भी इसी इक्वेशन में है वो है 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। चलो ये हमारे पास ही रहेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया। ये अगर हम इस पे आए तो आप देखेंगे कि ये देखें, ये 7 और 6 को इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई करके 42 किया है, और 7 और 6 को भी प्लस करके 13 कर दिया है।
और 7 को ये जो है 13 को 6 से मल्टीप्लाई करके 78 निकाल दिए। ठीक है, इसी तरह हम रिलेशन करेंगे कि ये 6 और 6 को मल्टीप्लाई करके 36 निकाला है, और 6 + 6 करके 12 निकाला है, और 12 और 6 को मल्टीप्लाई करके 72 निकाला है इन्होंने। ठीक है, बड़ी इजी एक किस्म के रिलेशनशिप्स हैं। यहाँ पे अगर हम, हमारे पास जो अननोन है एक्स वाई जेड टी है। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारे पास 81 है, 81 है। अब 81 कैसे आएगा? लाजिम बात है, 9 तो हमारे पास दिया गया है। अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 81। ठीक है, 81 तो मीन x इज इक्वल टू 9। ठीक है, हम उन इक्वेशन को देखेंगे जिसमें x इज इक्वल टू 9, तो ये हमारे पास ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। बाकी हम ऑप्शंस को देखते हैं। अगर हम इसको अगर आप देखेंगे हमने 81 कर दिया है। ठीक है, अब 81 होने के बाद आपने देखना है कि 9 और 9 को जब यहाँ पे हम 7 और 6 को जमा किया 13 किया था, और 6 और 6 को 12, तो 9 और 9 को हम करेंगे तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। मीन के y क्या है, हम यहाँ पे लिख देता हूँ, x हमारे पास 9 था, तो y हमारे पास क्या आ गया? y 1 आ गया, और z क्या आ गया? 8। तो हमारे पास क्या ऐसा कोई 900 क्या कहते हैं कि ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिसमें 918 हो, तो वो यही है। ये देखें, 9 आ गया, 1 आ गया और 8 आ गया, 918। तो ये हमारे पास, हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। हम जाना चाहें जा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 18 का जो ऑप्शन है वो असल ऑप्शन है। ऑप्शन सी के साथ हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको दोबारा रेस कर देते हैं। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि इसमें उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम सर्टन प्रॉपर्टीज टू अदर। ठीक है, मतलब ये कि ये दूसरों से कैसे डिफरेंट है। अगर हम इसमें देखें, लेट से कि ये ब्लू है, ये रेड है, फिर ये जो है हल्का रेड है, फिर येलो है। ठीक है, एक रिलेशनशिप हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हम यहीं पे भी देखें, ये ब्लू है, ये यानी रेड है, ये हल्का रेड है, ये येलो है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें तो ब्लू है, रेड है, हल्का रेड है, येलो है। ओके, यहाँ पे भी हम देखें तो ब्लू है, ओके, रेड है, हल्का रेड है, येलो है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लू है, रेड है, हल्का रेड, और उसमें दरमियान में एक मिसिंग आ गया। यहाँ पे ना ये देखेंगे, यहाँ पे पहली बात है ब्लू के बाद रेड आना चाहिए, रेड भी नहीं है और हल्का रेड है। तो ये लिहाजा ऑप्शन सी जो है ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन, तो वी विल गो विद दिस ऑप्शन। ठीक है, अगेन आई विल क्लियर ऑल ड्राइंग। ये इस तरह का जो अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस का टेबल दिया गया है कि ए, आप अगर आप देखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 2c। सिमिलरली उन्होंने कहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 12। तो हम यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं कि c इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम नीचे देखें तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू a-b 4 माइनस के टेबल से। अब हम एक और, हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन है, उसमें a और b हमें इक्वल किया गया है किसके? डी स्क्वायर माइनस बी के। ठीक है, अब हम इसी को अगर मॉडिफाई करें तो हम ये भी कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी इज इक्वल टू डी स्क्वायर, या बी इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। मैंने सिर्फ रिलेशनशिप बनाया, मैंने कोई चीज भी नहीं की। ठीक है, अब आपने ये इक्वेशंस तो बना ली हैं। ठीक है,
अब हमारे पास पूछा गया है कि C इज ग्रेटर देन B और A इज ग्रेटर देन C, हमें D फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास C जो है वो ऑलरेडी हमने देख लिया है कि C हमारे पास क्या है, 6 है। हमने ये रिलेशन भी देखना है कि क्या है कि A बराबर है A माइनस बी इज इक्वल टू A माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो A इज इक्वल टू B प्लस 4। ठीक है, अब A जो है हम अगर इस इक्वेशन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ये देखें हमारे पास ये है। अगर हम A जो है हमारे पास पहले C हमारे पास 6 है, तो अब हमारे पास B में अगर हम 4 ऐड करेंगे तब जाके हमारे पास A आएगा। अब हमारे पास रिलेशनशिप इस तरह से बन रहा है कि अगर हम इस रिलेशन को देखें तो B हमारे पास क्या होगा, B हमारे पास जो होगा वो B भी हमारे पास 4 ही बचेगा, क्योंकि 4 6 से ग्रेटर है। और अगर हम 4 को ही इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें A बराबर होगा 8 के। ठीक है, तो 8 ही ग्रेटर है 6 से। अगर हम इसी रिलेशन को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये 8 9 9 और जो हमारे पास अगर हम यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय B 4 है तो 36 हो जाएगा, और 36 इज इक्वल टू D स्क्वायर। और D जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 36, और ये 6 के ही इक्वल आ जाएगा। ये भी एक इजी रिलेशनशिप है। आप इन इक्वेशंस को पहले सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, फिर आपको आंसर आएगा। और ये देखें 4 ग्रेटर है, 4 लेस है 6 से, और 6 लेस है 8 से, तो हमारे पास सी जो है अल्टीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, वो सी ऑप्शन जो है 6 है, हम उसके साथ ही जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब अगेन क्लियर ड्राइंग। फोर्टी नाइन भी एक हमारे पास ये उन्होंने तीन, अगर आप और से देखें तो उन्होंने ये 3 कैटेगरीज हमें दी हैं। एक ये कैटेगरी है और उसके साथ हमारे पास एक ये कैटेगरी है और 3 है। अब तीनों में ना कोई चीजें हैं, एक हमारे पास ये स्टार होता है, एक पतंग होती है, और 2 ट्राइंगल होती है। एक ट्राइंगल का जो है फेस मुंह ऊपर की तरफ, और एक ट्राइंगल जो है वो इन्वर्टेड कह दें आप ट्राइंगल। दूसरे में भी यही है कि अब आप ये देख सकते हैं कि ट्राइंगल पहले यहाँ थी, फिर ट्राइंगल यहाँ आ गई। ठीक है, और स्टार यहाँ आ गया, और ये जो हमारे पास पतंग थी तो ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, दोनों लेकिन सेम शेप है। अब हमारे पास ये इस फॉर्म में यहाँ पे आ गए, और ये यहाँ पे आ गया स्टार। ठीक है, स्टार जगह वही है, जगह किसी ने नहीं बदली। तो हमारे पास इजी है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल इस तरह आ जाएगी, दूसरी ट्राइंगल इस तरह आ जाएगी। तो ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो हमें ऑप्शन डी ही करेक्ट लग रहा है, जिस सीक्वेंस से ट्राइंगल्स को अरेंज किया जा रहा है। ठीक है, एक ट्राइंगल आप देख रहे हैं, एक का मुंह ऊपर की तरफ है, एक का नीचे की तरफ है, और ये देखें सारी में इस तरह ही है। जिसका मुंह ऊपर की तरफ होता है वो राइट पे होती है, और जिसका मुंह नीचे की तरफ होता है वो लेफ्ट की तरफ है। तो हम ये डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व है। अब ये भी एक रिलेशनशिप उन्होंने दिया हुआ है, हम इसको भी फाइंड करते हैं। अब ये कोई ना कोई रिलेशन इस तरह के नंबर्स में बन रहा होता है, अगर दो का आपस में एरो का कनेक्शन है तो 1 और 3 को जमा करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस 3 जो है वो 4 आएगा, 4 हम उसमें एक ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। हमारे पास 3 प्लस 5 होगा, और इसको हम जमा करेंगे तो 8 आएगा। 8 में हम एक और प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 5 प्लस 7 का हमारे पास एक कनेक्शन है, हम जमा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में एक ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब सिमिलरली ये भी इसी तरह ही होगा। अब हमारे पास और रिलेशनशिप भी दी गई है, 5 प्लस 9 तो ये होगा 14। ठीक है, 14
+1 के साथ हम जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 9+13 को अगर हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास एक बना देगा 22, ठीक है। 22 और ये कितना बन जाएगा, एक हम इसमें ऐड करेंगे तो 23, एक हम प्लस भी कर रहे हैं, हर एक स्टेज पे जो है हम एक को प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये 15 है, 5 नहीं है, 15 है, ये अभी आपने ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 38 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हम 23 और 15 को जमा करेंगे, एक ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 जो है 9 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 39 ऑप्शन ई को ठीक कर देंगे। स्लोली स्लोली जाएं, कोशिश करें इसके लॉजिक को समझें, क्योंकि लॉजिक को आपने समझ लिया तो बात आपकी क्लियर हो जाएगी। हम इसको देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये सिमिट्री ली हुई है उन्होंने, ठीक है। कैसे सिमिट्री ली हुई है कि सिमिट्री में लेट्स से कि ये एरो यहाँ पे था, लेकिन ये एरो उसी तरह शेप बदली हुई यहाँ पे है, ठीक है। ऊपर की तरफ मुंह है लेकिन उसी तरह ही है। अब इसमें हम अगर ये पतंग को देखें तो पतंग इस साइड पे आ गई है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह ही है। ये एरो इन्वर्टेड था और ये यहाँ पे आ गया है सिमिट्री के बाद, और ये यहाँ पे, बाकी दरमियान वालों की कोई जगह तब्दील नहीं हुई, वो उसी तरह ही अवेलेबल है। हम इसकी सिमिट्री खुद भी बना सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं इसकी सिमिट्री बनाऊं तो ये इसी तरह ही होगा। अब हमने देखा था कि ये एरो था तो ये एरो इस साइड पे आ गया। अब ये क्लोज सर्कल है तो ये इस साइड भी आ जाएगा और ये फील्ड सर्कल होगा, ठीक है। अगर ये फील्ड सर्कल है तो दूसरा सर्कल जो है वो इस साइड पे, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। हमने ये देखना है कि जो फील्ड सर्कल है ना वो उस साइड पे है, तो ये किस साइड पे आएगा, ये हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अनफील्ड जो फील्ड है वो इस साइड पे आएगा आफ्टर सिमिट्री, क्योंकि ये एरो इस साइड पे था, दूसरी साइड पे चला गया था, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये डब्बा था वो इस साइड पे आया है, तो हम उसी तरह ही इसको करेंगे कि ये सर्कल इस साइड पे आ जाएगा और फिर सर्कल जो मैं पहले जिस तरह कर रहा था उसी तरह ही होगा। अब जो हमारे पास फील्ड पतंग है वो इस साइड पे आ जाएगी और जो अनफील्ड है वो दूसरी साइड पे आएगी। अब हम देखते हैं कि इनमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा होगा। अगर हम नीचे जाएंगे, इनको एक दफा क्लियर कर लें कि ऑप्शन कौन सा होगा। नीचे ऑप्शन हमारे पास डिफरेंट है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास होगा। ऑप्शन सी कैसे होगा? ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि अगर आप देखें तो ये देखें इसी तरह ही है, ये फील्ड सर्कल इस साइड पे आएगा और उसके साथ जो ये वाला है वो उसी तरह ही है। बिल्कुल ऑप्शन सी ही हमारे पास होगा। स्टूडेंट ये देखें, उन्होंने कहीं जगह पे शक्ल बिगाड़ भी देते हैं तो आपने इसको नहीं देखना, ठीक है। ये देखें, ये उसके साथ उसी तरह आ गई है और ये फील्ड सर्कल भी आ गया है और ये दूसरी साइड पे सिमिट्री के बाद आप इजीली देख सकते हैं। अब हम इसमें रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इस फिगर में वो क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि विच वन इज डिफरेंट, ठीक है। अब हम सबसे पहले ऊपर जाके देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है। स्टूडेंट ये विच वन इज डिफरेंट का सवाल है। अगर आप 7+2 करें 9 और ये 15 हो गया, ये नीचे वाला भी 10 और 15 हो गया, और